दोस्तों, हम समय समय पर अपनी किस्मत की मार की वजह से पीछे हटते रहते हैं। यानी कि हमारे आमने सामने कुछ ऐसे फेलियर्स आते हैं जो कि कहीं न कहीं यह इशारा करते हैं कि किस्मत बंद पड़ी है। यानी कि किस्मत बंद है और किस्मत तब खुलेगी तब कहानी आगे भी बढ़ सकती है। उसके बढ़ते क्रम में न रुके तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ताले से संबंधित ऐसा उपाय जो आपकी बंद किस्मत को खोल सकता है। तो हम समय-समय पर तरह-तरह के जतन और उपाय करते रहते हैं, इसलिए कि हमारे जीवन सुचारू रूप से चला रहे। कोई ऐसे काम ना हो जो कि ना रहे। लंबे समय से या फिर आपकी शादी देखिए कहीं न कहीं शादी भी डिले हो रही है, कोई नौकरी नहीं लग रही है या विदेश सेटल नहीं हो पा रहे हो या आप ज़मीन नहीं ले रहे हो या आपका घर नहीं बिक रहा है। कोई भी ऐसा काम जो लंबे से अटका स हुआ है, तो वह आपको समझ जाना चाहिए कि इस काम के लिए कहीं न कहीं हमें कुछ करना ज़रूरी है। वह उपाय एक छोटा-सा उपाय होता है। एक ये उपाय देखिए किस्मत को आज़माने में कोई बड़ा नहीं है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ मंत्र से ही व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ जाता है। कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि डूबते को तिनके का सहारा ही क्या पता आपकी वह श्रद्धा से किया गया उपाय आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। तो इस तरह से किस्मत को सही करने के लिए अगर कोई भी जतन और कोई भी छोटा-मोटा उपाय करना पड़े, तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें कभी भी यह मत सोचना कि ये श्रद्धा से जुड़ा है या कोई अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है या कुछ भी देखिए जिसको ज़रूर होगी वो तो भगत फिरेगी। यानी कि अपनी किस्मत को सुधारने के लिए, अपने काम को बनाने के लिए वो कहीं भी भागेगा। पर जो भाग रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, उसको देखकर वह व्यक्ति हमेशा कटाक्ष करेगा या उसकी टाँग खींचने की कोशिश करेगा, जिसको इन से कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपने काम में लगे रहना चाहिए, तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक आपका काम बन ना जाए। वही दिन होगा, वही व्यक्ति अपनी नज़रें झुकाएगा, जो व्यक्ति आपका उपहास रहा था कि आप पीछे हो रहे हो, वह समय आपका कुछ और होगा जो बदल देगा किस्मत और आपकी ज़िंदगी। तो दोस्तों हर समय-समय पर उपाय करते हैं, यानी कि समय-समय पर कुछ छोटे-मोटे उपाय करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम भारत देश के लोग हैं, यही काम करते हैं। अंग्रेज़ तक करते हैं, यानी कि ब्रांडेड के लोग भी करते हैं। यकीन नहीं तो आप भी ऑनलाइन या इस सोशल मीडिया पर ये चीज़ें कर सकते। कोई सिक्का फेंक रहा है, कोई किसी कुंड में नहा रहा है, कोई कुछ रुमाल बंद कर रहा है, कोई चिट्ठी टांग रहा है। ये इंडिया और अब्रॉड देखिए मान्यता अपनी किस्मत को लेकर हर अपनी-अपनी जगह पर अलग-अलग तरीके से ये जो ताले वाला उपाय है वह आपने बहुत बार सुना होगा। आपके यहाँ पुजारी या पंडित जी भी बोलते होंगे कि ताले वाला उपाय कर लीजिए, हो सकता है आपकी पड़ी किस्मत बंद वाली खुल जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं ताला चाबी या कोई सिंपल ताला है वह चाबी है। जब तक ताले में चाबी नहीं जाएगी, जब तक ताला नहीं खुलेगा। इसी तरीके से ताला चाबी को अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें और इनको ग्रहण से संबंधित करें तो शनि और ताला चाबी है। केतु, अब शनि और केतु का मेल ही काफ़ी पॉजिटिव मेल होता है। यानी कि ऐसा देखिए जब हम 2 रंगों को मिलने या कोई तीसरा रंग का जन्म होता है, यानी कि तीसरे तरह का रंग पैदा होता है, तो इसी तरीके से शनि और केतु जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति की किस्मत को खोलना का काम करते हैं। क्योंकि केतु और शनि जब मिलेंगे और साथ ही साथ धर्म, यानी कि जब हम ये उपाय कोई धार्मिक स्थान में करेंगे तब बृहस्पति का भी साथ मिलता है। तो यह बृहस्पति, केतु, शनि ये जब तीनों आपस में एक तरह पॉजिटिव हो जाते हैं तो व्यक्ति की किस्मत भी सही हो जाती है। बृहस्पति सपोर्ट क्योंकि करते हैं, क्योंकि बृहस्पति किस्मत है और बृहस्पति का केला है जो केतु देने वाला, आपके जीवन में असर देने वाला। जब किस्मत संबंधी होती है तो शनि की कहानी उसे कहीं कम पीछे लगे होते हैं आपके जीवन पर बुरे असर देने के लिए। तभी आपने देखा होगा कि शनि के साढ़े सती या कुछ ऐसा समय आता है जो व्यक्ति को जीवन में स्ट्रगल बढ़ा जाता है। वह चीज़ खोल ही नहीं पाता, किस्मत नहीं खुल रही है। ताले का उपाय, ताले का ये लॉजिक है, किसका है? कोई चाहते हैं तबीयत खराब हो तो ताले का उपाय करना हो। मैं आपको बताऊंगी
अगर तभी उपाय कर लें। बच्चे के एडमिशन या बच्चे के एजुकेशन की कहीं आप प्रयास कर रहे हो तो उसके लिए कीजिए, कोई ज्ञान की और दान से आपका कल्याण हो भी हो सकता है। इस तरह से आपने यह उपाय कर लीजिए। कोई बच्चे की शादी नहीं हो रही है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, कहानी नहीं लग नौकरी नहीं लग रही है, या जो भी काम हो इस तरह से अटका पड़ा है, किसी भी तरह का काम हो, चाहे ज़मीन का हो, चाहे आपके पैसों की लेन देन का हिसाब हो, चाहे किसी भी तरह का